एक बार बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद अंत में उन्होंने कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे बिहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनकर लोग धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे थे, इसलिए वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गया था। उस भीड़ में से अचानक एक स्त्री बाहर आई। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं एक नर्तकी हूं। आज नगर के श्रेष्ठ व्यक्ति के वहां नृत्य का एक कार्यक्रम है जो कि पहले से ही तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकलता जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आ गई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालना है, लेकिन जैसे ही आपका उपदेश सुना मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वृद्ध ने कहा, तथागत, जीवन भर मैं व्यर्थ की चीजों के पीछे भागता रहा। समय बीत चुका है, लेकिन आज आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गई है और मुझे आज प्रतीत होता है कि मैंने अपने जीवन के समय को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद किया है, लेकिन अब मैं अपने समय को भागवत कथा, दान पुण्य आदि कर्मों में बिताना चाहता हूँ। जब सब लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखा आनंद, प्रवचन मैंने एक ही जगह से एक ही दिया हुआ था, लेकिन उसका हर किसी ने अपने हिसाब से अलग अलग मतलब निकाला। जो जैसा जिस तरह से चाहता था उसने उसका उसी हिसाब से मतलब निकाला। जिसकी जितनी क्षमता होती है वह किसी भी चीज को उसी हिसाब से ग्रहण कर पाता है। व्यक्ति को इस संसार में ग्रहण करने हेतु बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन व्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए कि उस ज्ञान का सृजन वह कर पाए। उसकी झोली उतनी होनी चाहिए कि उसके आसपास विद्यमान समस्त ज्ञान को वो अर्जित कर पाए, उसको अपने अंदर ग्रहण कर पाए। व्यक्ति को ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपने मन को भी शुद्ध करना होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक ज्ञान को अलग अलग लोगों ने अपने मतलब के हिसाब से अलग अलग तरह से देखा और उसे ग्रहण किया। मन शुद्ध रखें, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाएगी।